ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज आप लोग यहाँ पर वैसे प्रतिदिन आ रहे हैं और कुछ समय के बाद यहाँ से चले भी जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय और सामाजिक दिवस होते हुए भी बहुत कुछ आपके लिए सीखने को एक वर्ष में मिलता है, एक दिन के रूप में। आप स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को, धार्मिक संस्कारों को पुष्ट बनाना चाहते हैं, किंतु जहाँ आप बनाना चाहते हैं वहाँ पर यदि परतंत्रता रहेगी, ये 3 काल में संभव नहीं। आज आप बैठ कर के ऐतिहासिक महापुरुषों को याद कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब इस क्षेत्र का संरक्षण कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा हमेशा हमेशा आपका दीर्घ जीवन बना रहे, स्वतंत्र जीवन बना रहे और ऐतिहासिक महापुरुषों की स्मृति से ऐसे ही कार्य भविष्य में भी हो, ये यदि आप चाहते हैं, थोड़े से आपको घर के साथ अड़ोस पड़ोस की ओर भी ध्यान देना होगा। केवल आप अपने घर में दिवाली करते हो, मनाना चाहते हो, ये संभव तब है ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस में यदि होली जल रही हो और आप अपने घर में अठपहरी घी के आरती भी उतार रहे हो, तो उसको कोई भी महत्व नहीं देगा। वह महक, वह सुरभि, वह सुगंधी अड़ोस पड़ोस में भी होना चाहिए। आप सब कुछ अच्छे पहनाव इत्यादि बैठे हैं, पहन करके यदि इतर के स्थान पर, इतर समझते हो, सुगंधित तेल, और एक दुर्गंधित एक बहुत श्रृंगार आभूषण से युक्त हैं आप। सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए नाक को पकड़ करके आपकी ओर निगाह रही। ये कौन व्यक्ति है? इतना सारा का सारा श्रृंगारित है, किंतु ये बदबू कहाँ से आ रही? मैं ठीक कह रहा हूँ? आप उन्नति की ओर भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिनको आप चुन करके ऊपर भेज रहे हो, उनको भी यह मान्य है क्या नहीं? मैं चाहता हूँ या मानता हूँ कि भारत को ही नहीं, विश्व को अर्थ की आवश्यकता है। सभी काम करने के लिए ये आवश्यक है, लेकिन उन्नति करने के लिए वित्त की नहीं, विद्य में नहीं, ज्ञान की भी आवश्यकता है। विद्य धातु से ही वेद का भी निर्माण होता है, किंतु उस वेद में नहीं, ज्ञान का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर आज वर्तमान में अज्ञान
बट रहा है। अज्ञान के सूत्र निर्माण करके ले आते हैं और प्रतिदिन आपके लिए सुबह शाम और मध्याह्न बांटते रहते हैं। उससे आप प्रभावित होकर के भारतीय संस्कृति की रक्षा बहुत दूर की बात है, उसको अपने ही हाथों से मिटाने में लगे हुए हैं। आप अपने बच्चों को यदि व्यसनों से मुक्त नहीं करोगे तो आपके यह धन किसी काम का नहीं। मैं उस धन की ओर कभी भी देखना नहीं चाहूँगा, उसको धनी भी नहीं कहूँगा। धनी तो अध्यात्म और ऐसे ज्ञान के धनी होना चाहिए। भारतो प्रतिभारतो भवेत्, भारत प्रतिभा में रत हो। कभी भी वह महाभारत की ओर दृष्टिपात न करे। महाभारत का अर्थ युद्ध की ओर ले जाता है। प्रतिभारत का अर्थ होता है कि वह अपनी प्रतिभा में रत हो जाए। और ध्यान रखो, सूर्य है, प्रभाकर है, किंतु उसकी यदि आभा मंडल न हो, आभा मंडल से रहित यदि प्रभाकर को हम देखते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। आभा मंडल के अभाव में सूर्य की पहचान नहीं हो पाती। आंधी जब चढ़ जाती है तो उस समय आप देख लो, सूर्य चंद्रमा की भांति हो जाता है, उसका आभा मंडल खो देता है। इसलिए भारत को आभा मंडल दार बनाना चाहते हो आप, तो ध्यान दीजिए, विदेशी ज्ञान शिक्षा को पहले आप बंद करके रख दीजिए, क्योंकि उसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। 70 साल के बाद सारे नेता अब ये सोच रहे हैं हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। नहीं, जब तक आंधी जो उठी है वह नीचे नहीं आएगी, तब तक वह आभा मंडल आपके कोई विमानों के माध्यम से ठीक ठाक होने वाला नहीं। ध्यान रखो, भी विशेष रूप से मान्यता प्राप्त आपके यहाँ विशेष रूप से ऐसे शिक्षा मिलनी चाहिए। जो शिक्षा की गति क्या हुई है, दुर्गति क्या हुई है, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार खान पीन ऐसे आ गए विदेशी, जिसके द्वारा यहाँ के व्यंजन, यहाँ के अच्छे तत्व देने वाले भोजन पानी आदि समाप्त हो गए, और आप क्या खा रहे हैं ये पता नहीं, स्वाद तक नहीं आ रहा है। आपकी नासिका बहुत अच्छी है, उसमें अलंकार भी है, सब कुछ है, आभूषण है, किंतु उसके पास गंध लेने की क्षमता नहीं है। सुगंधि को तो आप सूंघ सकते हो, लेकिन वह सुगंधि सूंघने के लिए नासिका चाहिए, ऊपरी नासिका नहीं, भीतरी नासिका, जिसको सुगंध को ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान। आपके पास प्रतिभा ही नहीं है, अथवा आप नशे में धुन हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या सुगंधि, क्या दुर्गंधि, क्या आपको अच्छाइयाँ, कोई भी अच्छाइयाँ। जब एक व्यक्ति नशा कर लेता है तो सब समाप्त हो जाते। दिनों दिन ये काम होता जा रहा। आज हमारे बच्चे सुनते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आकर के आप उसी प्रकार के बच्चों को आप ही लेकर के आते हैं। जहाँ आप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए इत्यादि के लिए, वहाँ पर जाकर के वे ऐसे नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनको भोजन अच्छा नहीं लगता, किंतु वो अवश्य अच्छा लगता। वो स्वयं बच्चे इसके जो आदी हो चुके हैं, वो आकर के हमें बता देते, महाराज मैं भीतर से कह रहा हूँ इस व्यसन से मुक्त हूँ, लेकिन नहीं पा रहा हूँ। तो क्या लेते हो, क्या करते हो? तो
तो पूछने से कहने से बता देते ऐसे ऐसे। सस्ती भी नहीं है वो चीजें, करोड़ों रुपए वे इसमें हो रहे हैं, और वो बच्चे उसको खा लेते पी लेते। राष्ट्र के पास कोई भी औषध का प्रबंध नहीं है, ध्यान रखो, और आगे वह बढ़ता ही चला जाता है, घटने का सवाल नहीं। और वह पागल होना फिर भी ठीक है, आगरा वगैरह भेजा जा सकता है, उसको कहीं भी भेज नहीं सकते। भोजन कराना उसके लिए मुश्किल है। क्या अपने बच्चों को ऐसे ही आप रखना चाहते हो? बताओ आप। नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा। ये गणतंत्र दिन बनाने से कोई मतलब नहीं। यह 15 अगस्त से भी महत्वपूर्ण एक दिन है। कैसे? तो इसलिए उस दिन तो स्वतंत्रता मिली थी और आज सत्ता हाथ में आई है। जिसको आप चाहते थे, जिसकी प्रतीक्षा थी, आज मिली, लेकिन बंदर के हाथ में सत्ता मिली। किस काम की? आप सोचो, जिस हाथी पर राजा को बिठाया जाता है, तो उस हाथी पर यदि बंदर बैठ जाए, बंदर बैठ के चला गया, वो कूद करके चला गया, और आप वहां से वहां कुछ नहीं कर पा रहे, वहां तक जाने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। तो क्या मतलब हुआ ये? ऐसे ही स्वप्न महापुरुषों के आए हैं, जो एक चरितार्थ होते चले जा रहे हैं। मैं ज़्यादा तो आपकी आलोचना नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, आपकी बुद्धि ठिकाने हो तो आलोचना की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बुद्धि आपकी ऐसी बनी हुई है, एक सिंह है, और वह सिंह का एक बच्चा है, और भूल करके वह बच्चा भेड़ बकरियों के समूह में चला गया और उसी के साथ रहा, खान पीन सब कुछ होता रहा, और वह भी म्या 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 कहना प्रारंभ कर दिया। दहाड़ने की बात समाप्त हो गई। जब इस दृश्य को देखा, उसके वंश के एक शेर ने, तो उसने कहा, ये क्या बात हो गई? ये तो बकरे भेड़ बकरियों के साथ तो ऐसे ही आवाज कर रहा है, हमारे वंश के लिए ये ठीक नहीं है। तो उसने एक दहाड़ लगा दिया। दहाड़ लगा दिया तो दहाड़ से वो अपने स्वाभिमान इस बच्चे का भी हो गया। तो ये कौन दहाड़ने वाला कौन है? तो वो देखा वो है, तो स्वयं ने भी दहाड़ लगा दिया। सारे भेड़ बकरे ऐसे एकाध है दहाड़ने वाला बेटा तैयार हो जाए, सारे सारे आपके नींद खुल जाए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब आप ताली बजा रहे हैं तो हमें लगता है कि ताली के टोन में क्या लगा हुआ है, ये भी देखना चाहूँगा। क्योंकि हमें इन तालियों से कभी भी खुराक नहीं मिलती, बल्कि तुम यदि हाँ चिंतन में खो जाए तो मैं समझूंगा ये सार्थक हो जाएगा। आपकी विद्याएं, आपके विद्यालय आदि आदि ऐसी दशा को पहुंच गए हैं, मैं उसको कोई विशेष वर्णन करना नहीं चाहूँगा कि करोड़ों करोड़ रुपए व्यय करके जो महाविद्यालयों को खड़ा करते हैं, वहाँ पर आज ये कहा जा रहा है, महाराज आपके यहाँ तो प्रतिभास्थली आदि बनती हैं, हम आपके सामने ये एक महाविद्यालय बनाया है और इसको लागत से जो लगा है उतने ही कीमत, उससे भी थोड़ा कम भी हो तो ले चल जाएगा, और आप इसको ले लो। तो मैंने कहा
मुफ्त भी यदि देना चाहते हैं तो मैं इससे दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि यह वह हाथी है जिसको चलाना बहुत कठिन होता है। मैं यही नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षा इस बड़े बड़े भवनों में होती है। ये गलत धारणा है आप लोगों की। पेड़ के नीचे भी वो ऐसे राष्ट्र के लिए हेतु बच्चों को बनाया जाता था, आज जो है चला गया है। अभी हम चाहिए बच्चों का स्वाभिमान के साथ अब उनको दहाड़ने वाला और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, और ये आप लोगों के हाथ में है। और आप लोगों से भी ज़्यादा हाथ में है सत्ता, जिसको बोलते हैं प्रजासत्तात्मक। दिन का अर्थ होता है प्रजा के हाथ में सत्ता है, राजा के हाथ में नहीं। समझते हो? लेकिन आपके हाथ में सत्ता मिल गया, खाने पीने में नहीं मिलती। सत्ता तो सत्ता होती है। आचार्यों ने कहा सत्ता का अर्थ सत्वा है। सत्वा मानते जानते हो आप? भूख लगी हुई हो, दोनों काम करती है। इधर भूख को भी मिटा देती सत्वा, और लू को भी ठीक कर देती है। लू लगती है ना, उसको भी ठीक कर देती है। आरोग्य और वैराग्य और क्षमता, सभी चीज़ें उसके माध्यम से प्राप्त होती है। आप उसका सेवन करेंगे तो बच्चों को अब केवल देशी शिक्षा, देश के इतिहास के संबंधी शिक्षा, इतिहास का निर्माण विदेशी करें, भारत के इतिहास का, और आप उसमें पढ़ें। वो विदेश का ही सब कुछ है, देश का कुछ था ही नहीं, है भी नहीं। पढ़ करके देख लो आप। प्रशासन संबंधी परीक्षाएं होती हैं, किंतु उनमें भी देश संबंधी इतिहास क्या आता है आपको देखना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन ये सारे विद्यार्थियों को छुपा करके या नहीं बता करके पढ़ाया जा रहा है। यह नीति कहाँ से आई? यह भी विदेशी है, सब कुछ विदेशी है। धरती यहाँ की है, लेकिन बीज विदेशी है। बच्चा यहाँ का है, लेकिन शिक्षा आदि सारी विदेशी है। एक व्यक्ति बच्चा पढ़ता शोध के लिए यदि चला जाता है विदेश में, तो वह विदेश का ही हो जाता है, देश का वह रहता नहीं। और जितने भी वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं, भारत की संख्या सबसे ज़्यादा है, किंतु वह विदेशी बन करके उसका निर्माण कर रहे हैं। आप लोगों को अब सोचना है। इस प्रकार की सत्ता से मैं समझता हूँ भारत का उद्धार नहीं होने वाला है। ऐसा कोई भी संत, ऐसा कोई भी सज्जन पुरुष की बड़ी आवश्यकता है, जो इस प्रकार के गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, उसको सही दिशा की ओर लाने की आवश्यकता है। दिनों दिन हम देखते हैं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है कि भारतीय वृक्ष फल फूले आदि थे, वो धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। विदेशी केवल शोबाजी जिसको बोलना चाहिए, ऐसे वृक्षों को लगाया जा रहा है जिसको छाया तक नहीं मिल पाती। इसी में आप लोग देखो महाराज कितने गार्डन, हाँ वो गार्डन का क्या होता बताओ? बगीचा। उस बगीचा में कैसे ठंडी ठंडी लहर आदि होना चाहिए। उस वृक्षों को देख करके क्या होता पता तक नहीं, और वहाँ छाया भी अपने लिए अच्छी नहीं मिल पाती। फल फूल आदि महक वो कुछ भी नहीं। विदेशी जितने भी चीज़ें हैं उन सब में महक नहीं है, ध्यान रखो। और आपके यहाँ हिंगड़ा भी है, वो भी महकदार बन जाता है।
क्योंकि उसके द्वारा खाने की, आप लोगों के पीने की, इत्यादि की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, भूख खुल जाती है, गैस कम हो जाती है और दिमाग तरतराश के साथ उठ जाता है। ये तो आप धीरे धीरे नशा में जा रहे हैं, उसका परिणाम है। इसको आप बंद करेंगे बच्चों, इससे बचोगे तो आज यह दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। और एक साथी को तैयार करो। हम किसी भी प्रकार से ड्रग के सेवन नहीं करेंगे। और आपके माता पिताओं को कह दो, ड्रग कहाँ से भारत में आ रहे हैं इसकी आप खोज कर लो। और ये हम माता पिता जा कर के कहेंगे, जैसे अभी नेता ने कहा ना, तो नेता है तो भारत राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उनको चाहिए भारत में कहाँ से बाहर से नशीली चीज़ें आते हैं। आपके घर में यदि ऐसी चीज़ें आ रही हो तो आप उसको कैसे रोकोगे? और देश में आ रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। और इसमें सुनते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब सब आप ही लोग तो आकर के कह रहे हैं, तो अब ये बताओ एक एक राज्य में कितने बच्चे होंगे? अब कहाँ सो रहे हो? अब धड़ल्ले से आप उसको और ज़्यादा दे रहे हो पैसा। सबसे ज़्यादा धनाढ्य और कृषि प्रधान देश यदि है, सबसे ज़्यादा पंजाब है। सबसे ज़्यादा सेना में सशक्त सेना का यदि श्रेय जाता है तो क्या किसको जाता बताओ? पंजाब को जाता है। पंच आप का अर्थात 5 नदियाँ घूम रही हैं, बह रही हैं। उस पंजाब की हालत आज नशे में धुत हो गया है। ये आपका कर्तव्य है। पड़ोसी है वो, समृद्धशाली है। हर राज्य को यदि इसी प्रकार आप बनाओगे तो भारत नशीला राष्ट्र माना जाएगा, सुशीला नहीं। नशीला का अर्थ क्या होता है? नशीला, शील, व्यसन से मुक्त बनाओ तो सुशीला बनेगा। आप सुशील यदि बनना चाहते हो तो यह भारत का सौभाग्य माना जाएगा। भारत अभी भी वह बीज की अपेक्षा से और संस्कारों की अपेक्षा से अभी भी थोड़े बहुत राखो। क्या करना? ऊपर की राख को थोड़ा सा फूंक देना, फिर बाद में देखो वो वही अग्नि भीतर अभी भी जल रही होती है। थोड़े से संस्कारों को, राख को उसके ऊपर और राख रखते जाओगे तो क्या होगा? उसमें से अब चलते भी चले जाओगे तो झटका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा करिए, अपने बच्चों को इस प्रकार संस्कारित करिए। ये प्रजासत्तात्मक दिन 2.5 वर्ष के बाद मिला। 15 अगस्त के बाद लगभग 2.5 वर्ष लगे थे। तब कहीं जाकर के यह संविधान पुस्तिका के साथ सामने आए। अब उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब स्वतंत्रता की अपेक्षा से 2-2.5 वर्ष कम अभी समय है। इसकी जयंती और उसकी जयंती में बड़े अंतर हैं। उसमें ध्वजारोहण करते हैं, चुनाव के माध्यम से आए, जनता के समर्थन लेकर के प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसा सुना हमने, देखा तो नहीं। और आज जो प्रजासत्तात्मक दिन के दिन जो ध्वजारोहण होता है, जो 26 जनवरी के अनुसार आज ही ये बताते हैं, और उसमें राष्ट्रपति के माध्यम से, शासन के माध्यम से नहीं,
राष्ट्रपति के माध्यम से इसका ध्वजारोहण होता। सही है? हाँ, तो राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में बहुत अंतर है, क्योंकि यह संरक्षक है और प्रधानमंत्री एक प्रकार से संविधान के अनुसार शासन को चलाने का प्रयास करता आप लोगों के अभिमति से। आप लोगों को चाहिए अच्छे व्यक्तियों को तैयार करें। राजा नहीं, हमारे बीच में से एक व्यक्ति खड़े गए होंगे और वो अपने आप खड़े नहीं होंगे, किंतु ध्वजारोहण जैसे किया जाता है, हाथ में रस्सी अच्छी मजबूती के साथ रखते हैं और ये ध्यान रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? खींचते गए चले गए वहाँ पर जा कर के अटक गए और वह भीतर की गुलदस्ता बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? अटक गया और वह गांठ ऐसी लग गई, कितनी भी झटका लगा दो, भीतर के फूल मालाएं बाहर की ओर नहीं आए। थोड़े सोच लेते सावधानी के साथ, ये गांठदार ध्वजा की रस्सी आपके लिए डुबो देगी। ध्यान रखो, सावधानी रखो, तब उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति को चढ़ाओ या तो हेलीकॉप्टर को लेकर के आओ, फिर बाद में होगा। ये गांठ सारे मनोरंजन को और आपके जो इरादा है उन सब को समाप्त करने वाली है। इसलिए उस रस्सी में किसी प्रकार की गांठ नहीं होना चाहिए। प्रजा मिले प्रजा, वहाँ 1.5 अरब तक है, कितने? हाँ, 1.5 अरब तक सबसे ज़्यादा विश्व में बड़ा गणतंत्र देश है तो वह है इंडिया। नहीं? अच्छा, आओ, आवाज़ तो आ गई, लेकिन अभी बहुत काम करना है, अभी हुआ ही नहीं, अभी ककारा प्रारंभ हुआ है। देश के प्रति जब तक स्वाभिमान होनहार बच्चों के द्वारा नहीं होगा, तब तक इसमें रहने वाले जो धर्म हैं उनकी सुरक्षा हम आप ही लोगों के पीछे जाते हैं और जानते हैं कि यह इन्हीं के पीछे होने वाला। धर्म का प्रवाह कभी भी सज्जन के लिए अभाव है तो 3 काल में नहीं हो सकता। नदी को यदि प्रवाहित करना है तो उसमें आप बांध मत बांधो, आप बांध न बांधो, किंतु उसको रोको नहीं, पानी को, उस प्रवाह को काम में ले, काम में ले सकते हैं तो बहुत पंजाब जैसे हैं, उसी प्रकार आप प्रत्येक राज्य को बना सकते हो। फिर तो क्या कहना, भारत की पहचान के लिए उस स्वर्ग से लोग देव आएंगे, ये कोई भारत है क्या? हाँ बिल्कुल। वहाँ पर जाने के उपरांत आपके जो दादा वगैरह गए हैं वो झांक करके नीचे देखते होंगे भारत कैसा दिख रहा, वहाँ से फोटो ले रहे हैं। कौन आएगा अब? वो वहाँ से आएगा, यहाँ नीचे भारत देशवासी सब दिख रहे हैं, लेकिन एक भी मूछ वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, महान वीर कहलाता था मूछ के मालिक स्वाभिमानी। आज सब कुछ सुना रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति खून गर्म नहीं हो रहा। रक्त संचार के बिना आप में कभी भी शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी। अब आप लोगों को उस अग्नि को यदि काम में लाना है तो
तो राख को फूंक करके ऊपर से और उसको काम में लियो। अहिंसा की रक्षा, शील की रक्षा आप कर सकते हो तो सुशील चाहिए। वो क्या, नशीला नहीं, नशीला। हमने एक बार लिखा था, शायद मुखमटी में लिखा भी हो, जो शीलवती नहीं है वो नशीली है। आप बच्चों को सुशील बनाओ और खान पीन, रहन सहन और विचार आदि आदि भारतीय अहिंसामय उसके समर्थन वाले बातों को उसके सामने रखिए। तो फिर क्या कहें, ज़्यादा वित्त की आवश्यकता नहीं, किंतु विद्वानों की आवश्यकता है। आप लोग इस दिशा में अवश्य ही काम करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान श्री